नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत नीतीश के कुशासन के कड़वे सच से। बिहार के मोतिहारी में एक लड़की के साथ रेप के बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। लड़की का आरोप है कि उसे सड़क पर सरेआम निर्वस्त्र कर पीटा गया। इतना ही नहीं, हैवानों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर बंदूक की नली और लकड़ी से वार किए। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात है, पुलिस की नींद 7 दिन बाद खुली है और लड़की का मेडिकल कराया गया। मोतिहारी में रूह कपा देने वाली घटना। लोगों को याद आया दिल्ली का निर्भया कांड। एक लड़की ने लगाया संगीन इल्जाम। सरेआम उसकी अस्मत से किया गया खिलवाड़। हैवानियत की सारी हदें कर दी गई पार। गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती। सुशासन के दावों की खुली पोल। 7 दिन तक सोती रही बिहार पुलिस। शर्म करो सुशासन बाबू। अस्पताल में भर्ती इस लड़की का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी पूरी कहानी इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे और आपकी आंखों के सामने दिल्ली की निर्भया गैंगरेप की घटना घूमने लगेगी। इस लड़की का आरोप है 13 जून को दोपहर के वक्त ये जंगल गई हुई थी, तो वहां इसके साथ गांव के लड़के ने बलात्कार किया। बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से छूटकर इसने अपनी जान बचाई। एक लड़का पीछे से आया, मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने चिल्लाने की कोशिश की, मतलब वो हमारे मुंह को दाब दिया। उसके बाद हमको पकड़ के बलात्कार करने लगा, तो हमने भागकर अपने घर आई, अपनी मम्मी को बोली, उसके घर जाकर बोली। उसके बाद में उनने गोली चलाने की कोशिश की। हम लोग 3 दिन घर में डर के रह गई। सुना आपने कि कैसे इस लड़की के साथ वहशियान हरकत को अंजाम दिया गया। आगे जो आरोप इसने लगाए उसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि बिहार में ये क्या हो रहा है। क्या यही है सुशासन? आरोपों के मुताबिक जब इस पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत आरोपी के परिवार वालों से की, तो उन्होंने उल्टे लड़की को ही जान से मारने की धमकी दे डाली और 2 दिन बाद दबंग बंदूक लाठी लेकर उसके घर आ धमके। आरोप है कि पहले तो सड़क पर बाहर निकलकर उसे निर्वस्त्र कर पीटा, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बंदूक की नली और लकड़ी से वार किया गया। जब उन लोगों को लगा कि वो मर चुकी है, तो उसे छोड़कर वे लोग भाग खड़े हुए। समीउल्लाह, कमरुल्लाह और नूरुल्लाह आया था, हमको खींच करके घर में से और मारा, पीटा, हमको कपड़ा फाड़ दिया, रोड पे खींच करके हमको हमारे साथ में गलत संबंध किया है और हमको बहुत मारा, हमको बेहोश कर दिया। चलने में दिक्कत हो रही है, स्वेलिंग हो गया है और किसी ने लकड़ी से इनके प्राइवेट पार्ट पे मारा है, तो इसकी वजह से और रेप करने का कोशिश किया है। इसके पहले भी इनके साथ 1-2 बार रेप हो चुका है। पुलिस की लापरवाही का आलम यह रहा कि मामला दर्ज होने के 7 दिन बाद पुलिस को लड़की के मेडिकल की याद आई। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी थानेदार साहब को फुर्सत ही नहीं मिली और महज खाना पूर्ति के लिए इन एएसआई महाशय को अस्पताल भेज दिया, जिन्हें केस की ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। क्या मामला है? मामला तो चिकित्सा वो प्रभारी महोदय कहे कि देख लीजिएगा क्या कैसा पोजीशन है, पीड़िता जो माने उसके साथ रेप किया गया है उसका क्या कह है। बिहार के सुशासन पर सवाल उठे तो सियासत होना लाजमी है। विपक्ष जहां नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है, तो सरकार के नुमाइंदे अपने अपने तरीके से इसका बचाव करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में लड़की की शादी हुई थी, कुछ दिन बाद उसकी विदाई थी। इस घटना के बाद से वो गहरे सदमे में है। मोतिहारी में इस हैवानियत भरी वारदात ने सबको हिला कर रख दिया है। साथ ही सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने सुशासन का ढोल पीटने वाली सरकार की पोल खोल कर रख दी है। घटना के 6 दिन बाद मेडिकल कराया गया। ऐसे में क्या माना जाए? क्या यही सुशासन है जहां किसी लड़की की आबरू तक सुरक्षित नहीं है? कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोतिहारी, IBN 7। चंद्रमोहन सीधे मोतिहारी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीड़िता के परिवार के साथ वो लगातार बात करते रहे। इस मामले की तमाम जानकारियां, पल पल का अपडेट चंद्रमोहन आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार तो अभी ये भी मानने को शायद तैयार नहीं दिख रही कि ये रेप की वारदात है या नहीं है, या फिर अब कुछ दबाव सरकार पर बना है और इस मामले में जांच पड़ताल अब कैसे आगे बढ़ रही है?
बिल्कुल, देखिए आज साफ तौर पर जो जिले के एसपी हैं उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है और साथ ही जिनके भी एफआईआर में नाम दिए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके धरपकड़ के लिए स्पेशल एक टीम बनाई गई है जो छापेमारी भी शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ उनकी कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से वो लोग प्रे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज लगभग 7 दिन खत्म हो गया है लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर क्या वजह है? कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में शिथिलता बरती है और यही वजह है कि अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी थोड़ी देर पहले एडीजी का एक बयान आया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि रेप की कोशिश की गई है। सवाल यह है कि क्या परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर जो लड़की पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर भर्ती है, इस अस्पताल में भर्ती है, जो उठकर चल नहीं सकती, उठकर पानी नहीं पी सकती, जो 1 मिनट तक बेड पर बैठ नहीं सकती, क्या वो झूठ बोल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है कि पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से जब खबरें चलनी शुरू हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पर और अधिकारियों पर प्रेशर जरूर बना है जिसके बाद यह जांच की बात सामने आई है। क्योंकि चंद्रमोहन, क्या मेडिकल रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने में कुछ समय लगेगा, ये हम एसपी साहब की बात सुन। तो मेडिकल रिपोर्ट का क्या स्टेटस है, खासतौर पर वो कुछ रिपोर्ट्स जो बाकी थी? बिल्कुल, देखिए जो जिले के एसपी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्राइमरी रिपोर्ट आ चुका है जिसमें यह कहा जा रहा है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो अल्ट्रासाउंड है और बाकी जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है और उसके आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर जो पीड़िता बयां कर रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है। हालांकि कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनका भी साफ तौर पर यह मानना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच हो रही है और जाँच और साथ ही जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आखिर जो पीड़िता ने आरोप लगाया है इनके आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या जो ये आरोप लगा रही हैं वो सही है, क्या इनके साथ रेप हुआ है। इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। चंद्रमोहन, अब लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश दिन भर में अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अपराध से बेदम दिल्ली की एक डरावनी तस्वीर। ये वो दिल्ली है जहां हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री और नेता रहते हैं, जहां तमाम संतरी मंत्री बैठते हैं। लेकिन सरेआम राजधानी दिल्ली में कातिल आए और सरेआम मौत का तमाशा करके चले गए। कई घंटे बीत जाने के बावजूद कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजधानी दिल्ली का भजनपुर इलाका। अचानक चली गोलीबारी से मच गई भगदड़। क्या आप यकीन करेंगे कि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े फायरिंग की डरावनी तस्वीर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में। मंगलवार सुबह 8 बजे के करीब प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले 50 साल के कैलाश गुप्ता अपने बेटे के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों की बंदूकें गरजने लगी। गोली लगते ही कैलाश गुप्ता जमीन पर गिर पड़े। वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। कैलाश गुप्ता के बेटे राजेश को भी गोली लगी थी। वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। अपने काम को अंजाम देने के बाद हमलावर उसी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर में चले गए जिसमें वो सवार होकर आए थे। यहाँ पर गोली चली तो हमें ऐसा लगा जैसे आजकल बाइक में फटकारे छोड़ते ना, उसका भरम था। लगातार जब गोली चली चौक खाली हो गया, पूरी भागदड़ मच गई यहाँ पर। तो जब हम यहाँ से निकल के आए गली में से तो हमने देखा 4-5 लोगों की गोली लगी। कैलाश गुप्ता उत्तरी पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। जीटीबी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में 3 राहगीर भी घायल हुए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी से हमलावरों के सुराग तलाशने में लगी है। कुछ कार पे सवार लोगों ने 2 मोटरसाइकिल पे लोग थे, उनको गोली मारी है। रास्ता में पता लगा कि एक लोग मौके पर डेड है, 3 लोग इंजर्ड हैं। हम इसे मर्डर का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि यह हमला किसी प्रॉपर्टी विवाद के चलते हो सकता है। बहरहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर आपसी रंजिश सहित सभी एंगल पर जांच कर रही है। इस वारदात के बाद हमलावर अब तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस अब तक उस कार का भी पता नहीं लगा पाई है जिसमें सवार होकर हमलावर आए थे। जाहिर तौर पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन जयपाल के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली IBN 7।
देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम एक बार फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि ट्रायल रूम में सतर्क रहें, सावधान रहें। कोलकाता में बिग बाजार मॉल में शॉपिंग करने गई एक लड़की ने ट्रायल रूम में वीडियो बनाए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि बिग बाजार ने दावा किया है कि आरोपी उनका कर्मचारी नहीं है बल्कि दूसरी एजेंसी के जरिए आया था। चेंजिंग रूम में रहें सावधान, कपड़ों के ट्रायल के दौरान रहिए सतर्क, कैमरे की जद में हो सकती हैं आप। कोलकाता के एक मॉल में घिनौने खेल का खुलासा, चेंजिंग रूम में कोई कर रहा था रिकॉर्डिंग। दक्षिणी कोलकाता के इस मॉल में बुधवार रात को एक लड़की अपनी दोस्त के साथ टॉप खरीदने आई थी। जैसा कि अमूमन होता है, वो 2-3 टॉप ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई, लेकिन वहां उसने जो देखा वो हैरान करने वाला था। लड़की के मुताबिक बगल के ट्रायल रूम से एक शख्स उसकी वीडियो बना रहा था। করতে ঢুকি তো ঢোকার পর আমার পাশে ট্রায়াল রুমটা অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ, তো সন্দেহ হওয়ার পরে আমি আমার দেওয়ালে দেখতে পাই কতগুলো ফুটো করা রয়েছে, মানে আমার ট্রায়াল রুমের দেওয়ালে ফুটো, সেখানে চোখ রেখে দেখতে দেখি কি পাশের ট্রায়াল রুমে একটা ছেলে উকি মারছে এই ফুটো দিয়ে, তার হাতে মোবাইলও ছিল। लड़की के मुताबिक उसने वीडियो बनाने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भाग गया। लड़की का यह भी कहना है कि उसने मॉल के कर्मचारियों से इस बारे में मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। लड़की की शिकायत ये भी है कि उस वक्त मॉल में कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि बिग बाजार प्रबंधन पूरे मामले में अपनी सफाई देने में लगा है। प्रबंधन ने आरोपी कर्मचारी से पल्ला झाड़ लिया है। हाईलैंड पार्क के बिग बाजार ने अपनी सफाई में कहा है, ऐसे मामलों को फ्यूचर ग्रुप बर्दाश्त नहीं करता है। आरोपी शख्स हमारा कर्मचारी नहीं बल्कि एक आउटसोर्स हाउस कंपनी एजेंसी का कर्मचारी था। हमने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और तत्काल प्रभाव से उसे बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में हम हाउसकीपिंग एजेंसी की भी जांच कर रहे हैं और उनका करार रद्द करने वाले हैं। बिग बाजार का कहना है कि महिला से इस बात के लिए माफी भी मांगी गई है। अब आरोपी की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ होने के बाद ही असलियत सामने आएगी। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं की खरीदारी का ये एक बड़ा बाजार है। ऐसे में ट्रायल रूम में कैमरा होना ये चिंता का विषय है। साथ ही महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत भी है। मोहम्मद शफी शम्सी, कोलकाता, IBN 7। -10 डिग्री तापमान, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर और गुप्त अंधेरा। ऐसे में अगर कोई बर्फ से भरी खाई में गिर जाए तो उसका क्या होगा, ये सोचकर भी किसी की रूह कांप सकती है। लेकिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घटी ऐसी एक घटना में पुणे के एक वैज्ञानिक को सही सलामत बचा लिया गया। 15 मई को जयश्री 100 फीट गहरे क्रेवास के बीच फंस गई थी और 1.5 घंटे तक वो ग्लेशियर की दरारों में फंसी रही। खबर मिलते ही बचाव दल तनुश्री नाम की इस वैज्ञानिक को बर्फ की दरारों से निकालने की कवायद में जुट गया। जयश्री डुमरे के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक बार तो उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत और साथियों की कोशिश ने उसे दोबारा जिंदगी दे दी। देश दिन भर में खबरों का सफर फिलहाल यहीं तक।